पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना शेफ लेके साथ आई हुई है कि जो प्लेयर्स होते हैं, ख़ास तौर पे प्लेयर्स होते हैं, उनकी फ़िटनेस का कितना ख्याल रखा जाता है दौरान मैचेस, और या आप जब किसी कंट्री में होते हो या मैचेस खेल रहे हो तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर के ऊपर अपने साथ शेफ लेके आई हुई है। और ये आज का नहीं लाई हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो शेफ था वो जिस दिन पाकिस्तान ने अपना वर्ल्ड कप का 15 रुकनी स्क्वाड ऐलान किया। जी एक मैं भी ऐलान करता हूँ। आप भी ऐलान। अगर बाबर आजम भारत के अगेंस्ट इंशाल्लाह ताला मैच जितवाते हैं तो सारे क्राउड को मेरी तरफ से खाना है, जो भी बड़ा ऐलान है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो चिकन खा रहे हैं, या चिकन भी लाहौर से मंगवा रहे हैं। लाहौर चलो दूर पड़ता है, दुबई से चिकन मंगवा रहे हैं। आईसीसी के ज़ेर एहतमाम T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसमें मैचेस शुरू हो चुके हैं। अभी पाकिस्तान फाइनल में नहीं पहुंचा। पाकिस्तान ने फाइनल में पहुंचे बगैर, फाइनल जीते बगैर ये T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। टीम के साथ जो शेफ आया हुआ है भाई साहब, वो डे 1 से आया हुआ है। और उसका काम क्या है? जो प्रोटीन देनी है आपने, या जो प्लेयर्स का जो डाइट प्लान होता है उसने तैयार करना है। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कल्चर है। ये अगर आप आईसीसी की प्रेस रिलीज को अगर आप गौर से पढ़ें, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एक्चुअली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की फतह का ऐलान है। आमिर भाई आप भी ऐलान करो। सब ऐलान करेंगे बाबर के जिताने पे। खाने का तो उसने कर दिया, क्या पीछे क्या रह गया? आप पीने का कर लो, जूस, ठंडी ड्रिंक्स, आइसक्रीम। थोड़ा टफ भी कर रहे हैं बाबर के लिए। बाबर ने अगर लेट से 160 के स्ट्राइक रेट से इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को जितवा दिया, आमिर भाई रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। ये हेलो। नमस्कार दोस्तों 15 फरवरी को होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला, जिसके लिए पाकिस्तान टीम पूरी तैयारी में जुटी हुई है। और हमने तो ये भी सुना है कि इस बार पाकिस्तान अपना पर्सनल शेफ लेकर आया है ताकि उनके खिलाड़ियों को प्रॉपर प्रोटीन मिल सके। और अब ये तो सही बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जिस देश के लोग आटा खाने को तरसते हैं, जहां लोग टमाटर नहीं खा पाते, जो देश का प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर हर दूसरे देश घूमते रहता है, वहां की क्रिकेट टीम को स्पेशल शेफ दिया जाना, ये तो पाकिस्तान की आवाम के साथ साफ बेईमानी है। अब हमें क्या दोस्तों, ये जितना चाहे उतना प्रोटीन ले, क्योंकि हमें तो पता है कि ये फिर संडे के दिन भारत से मैच हारेंगे ही। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। अफगान क्रिकेट कैप्टन राशिद खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि आप अपने आप को एशिया की दूसरी बड़ी टीम कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में से सिर्फ एशिया में जो है या तो भारत या अफगानिस्तान वो टीम है जो सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि कुछ खिलाड़ी तो ऐसे भी हैं, जो कुछ टीम्स तो ऐसी भी हैं जो पहले ही उससे बाहर हो गई, यानी कि उन्होंने हमें तंज किया। उसके अलावा जो उनके मोहम्मद नबी हैं, उनके ऊपर 15% जुर्माना आयद किया गया है दौरान मैच बदतमीज़ी करने पर। कहते खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मोहम्मद नबी इन सब में सबसे डिसिप्लिन खिलाड़ी नज़र आए, और पूरे अपने करियर के दौरान नबी का एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, खरबूजे को देख के वो जब बदतमीज़ देखेंगे राशिद खान जैसा, वो बदतमीज़ देखेंगे, और दीगर प्लेयर जो अपने एटीट्यूड से बिल्कुल चेंज है। वरना नबी बड़े काम एंड कूल। अभी उन्होंने अपने बेटे के साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर एक मैच में दोनों ने साथ बैटिंग भी की है। उनका बेटा भी क्रिकेट में आ गया। तो नबी जैसा बंदा भी अब अपने ज़हनी तवाज़ुन को बरकरार नहीं रख पा रहा, और वो भी जुर्माने करवा रहा है बिकॉज ऑफ ये राशिद खान एंड कंपनी। और वो जो राशिद खान बकवास कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा और उन्होंने सेमीफाइनल, भाई एक इंडिया के सेमीफाइनल में आप पहुंच गए थे, एक आध मैच आपने हमें हरा दिया, तो आप किस तरीके से ख़ुद को जो है वो एशिया की दूसरे नंबर की टीम कह सकते हो? मेरे ख्याल है या तो ये इंडिया में कहे जाते हैं या फिर अपने मुल्क में कहे जाते हैं, बाकी दुनिया के किसी हिस्से में नहीं माने जाते ये कि ये एशिया की नंबर 2 टीम है। मेरे ख्याल है अगर ये एशिया की मैं टीमों की बात करूं तो इनका नंबर बनेगा 5वां, 6वां नंबर, और डिसिप्लिन में सबसे लास्ट। हाँ, सबसे लास्ट। तो मैं कभी शायद हो सकता है इमारात की टीम को भी मैं थोड़ा सा इनसे ज़्यादा रेट कर दूं, लेकिन जितनी टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये उन सबसे तो गए गुजरे। तो अपने आप को इन्होंने वो कहना है वो दूल्हा इंडिया बना हुआ है, शहबाला इनको बनाया हुआ है, तो ज़ाहिर शहबाला तो कितना संभाल के दूल्हा लेके जाता है। ये बस उसी पे फूल रहे, उसी पे फल रहे और उसी की खा रहे, बाकी कुछ भी नहीं है भाई। ना आपकी टीम में डिसिप्लिन है, ना आपकी टीम में कहते हैं टीम स्पिरिट है, आपस में भी लड़ रहे होते हैं, सामने वाली टीम से भी लड़ने लगते हैं।
अजीब गरीब किस्म का माहौल आपने बनाया है, उसके बाद ये बातें करते तो मुझे समझ नहीं आता। अफगानिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने क्या पाकिस्तान का बायकॉट किया है, या अभी हाल ही में पीएसएल की ऑक्शंस हुई हैं, किसी अफगानी प्लेयर को नहीं किया गया, इंडिया उनको ले रहा है और कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं हो रही, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या चल रहा है? अमीर हुसैन, अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का भारत की तरफ झुकाव क्या वजह है? पैसे हैं और कोई मसला है, कैसे देखते हैं? बात यह है सिर्फ और सिर्फ कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को बोल दी सीधा सीधा कि उन्हें कहा है कि जी हम आज से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का बायकॉट करेंगे और साथ ही साथ बायलैटरल सीरीज का बायकॉट एक और साथ पीएसएल का बायकॉट। क्योंकि जब स्ट्राइक्स की पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा जी हमारे कुछ अफगानी क्रिकेटर्स शहीद हुए हैं, तो उसकी वजह से ना ही आज के बाद हम कोई क्रिकेट मैच खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, ना ही पीएसएल खेलेंगे। और एक और चीज में बात ध्यान में रखिए कि उन दिनों में 4-5 दिन बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज थी। अफगानिस्तान ने कहा जी हम नहीं खेलेंगे, क्विट कर रहे हो। फिर पाकिस्तान को मजबूरन जिम्बाब्वे के बोर्ड से राब्ता करना पड़ा और उन्हें बोला कि हमारे साथ ट्राई नेशन सीरीज खेलिए। और चिमा साहब देखें, जिन अफगानियों को हमने खड़ा किया, पेशावर में ये पले बड़े हुए तो खेलते रहे, मोहम्मद नबी जैसे पेशावर में खेलते रहे, राशिद खान इधर आके खेलता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन आज चिमा साहब उनमें अकड़ आ गई है। उसकी वजह क्या है? आज इतने ताकतवर कैसे बन गए हैं? और चिमा साहब, नजम सेठी ने कुछ दिन पहले बोला था कि एक दिन हमें फोन आया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हमारे पास पैसे नहीं है, वी डोंट हैव मनी, आप हमारे साथ जो है बायलैटरल सीरीज खेलें। चिमा साहब, नजम सेठी कहते हैं हम एग्री करके, और जो भी इस मैच का रेवेन्यू था हमने सारा का सारा ही अफगानिस्तान को दे दिया कि जाओ मौजा मारो। लेकिन आज वही अफगानिस्तान हमारी आंख में आंख डाल के बात करता है। उसकी रीजन ये है कि अफगानिस्तान को आईपीएल बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है। आओ जी तो यार अफगानियों जो भी डालते हैं। देखिए, ये चले आईपीएल की बात अपनी जगह है, अफगान तालिबान का ये जो आपने नजम सेठी की बात की है, मैं तो इससे बड़ा हैरान हूँ। और अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात खराब हैं, क्रिकेट का सहारा लिया गया, और जब ये स्ट्राइक्स की बात की गई कि जी उधर क्रिकेटर मारे गए, कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं मारा गया, या वो होता है ना जो कोई इंटरनेशनल खेलता हो, पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दों की हाइड आउट्स पे हमले किए। तो मुझे याद है कि जय शाह साहब जो हैं उन्होंने भी बीच में शोर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, और उन्होंने फटाफट अफगानिस्तान को फोन किया, अफसोस का इजहार किया। तो वो तो फौरन जय शाह जो है वो समझते हैं कि हमें यहाँ पे अपनी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अब हमारे लोगों ने ये देखा, उन्होंने कहा यार इतना खिलाते हैं, इतना खिलाया, इतना रखा, और एट द एंड ऑफ द डे क्या मिला? ये मिला है कि हमें हमने जिन अफगानियों को पाला है कि हम हमारे इधर ही पले पोसे हैं, बड़े हुए हैं, तो हमने पाला है, लेकिन आखिरकारी हम ही आंखें निकाल रहे हैं। ये बात है। एक तो जिस राशिद खान को पीएसएल ने सहारा दिया, जिस रहमान गुरबाज को पीएसएल ने सहारा दिया, जिस नूर अहमद को पीएसएल ने सहारा दिया, जिस फजल हक फरूकी को पीएसएल ने सहारा दिया, आज वही हमें आंखें निकालते हैं। जिस नमीनुल हक को पीएसएल ने सहारा दिया, आज वो कहते हैं हम बायकॉट कर दें।